नमस्कार। कैसे आप सब। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत कल हमने जीएस पेपर 1 को देखा था। आज हम जनरल स्टडी पेपर 2 को देखने वाले हैं कि इसके अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर भी देखें तो आपको 3 खंड देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आपको 3 खंड, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। खंड 1 और 2 से 3-3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जबकि खंड 3 से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, अर्थात टोटल 8 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। खंड 1 के अंतर्गत आपका भारतीय राज्य व्यवस्था आ जाता है। खंड 2 के अंतर्गत भारत का भूगोल और भारत की अर्थव्यवस्था आ जाती है ना। और खंड 3 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, मार्क्स की बात करें, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भी 300 अंकों का है और समय आपको 3 घंटे यहाँ पर मिलेगा। चलिए प्रश्नों की बात करते हैं। सबसे पहले खंड 1 की बात करें, है ना। तो खंड 1 में पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की भूमिका परिवार के उस बुजुर्ग के समान है जो सभी प्राधिकार रखता है, किंतु यदि घर के शैतान युवा सदस्य उसकी न सुने तो वह कुछ भी प्रभावी नहीं कर सकता। मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद किया गया, अर्थात ये क्या है, एक कथन दिया गया आपके समक्ष, एक स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया है और टेल वर्ड लगाया गया है मूल्यांकन कीजिए, यानी कि मूल्य का अंकन करना है। अर्थात इसके निगेटिव पक्ष, पॉजिटिव पक्ष दोनों ही आपको बताना है। ये भी बताना है कैसे, यहाँ पर देखा जाए तो कौन कौन से अधिकार है ये बता देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कैसे कैसे अधिकार हैं और उसका प्रयोग देखा जाए तो कई जगहों पर वो नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से इसका हम उत्तर लिखेंगे। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संघीय ढांचा संवैधानिक रूप से केंद्र सरकार की ओर उन्मुख है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसको भी इजीली आप सभी लोग लिख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दे दिया है। यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको स्टेटमेंट में दिया गया है, यानी कि एक कथन यहाँ पर दिया गया कि भारतीय राज्यों के असमान विकास ने कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को जन्म दे दिया। बिहार के विशेष संदर्भ में कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इजीली आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, और चौथा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत की संसद राष्ट्रीय एकीकरण का एक प्रभावी मंच है, विवेचना कीजिए। इसको भी इजीली लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 4 प्रश्न थे। खंड 1 से 3 प्रश्नों का उत्तर हमें देना था। अब दूसरे खंड की तरफ चलते हैं, जहाँ पर भारतीय भूगोल और भारतीय अर्थव्यवस्था से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, मैंने बोला था, है ना, कि यहाँ पर देखा जाए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोविड-19 से प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा गया है। और देखिए यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछ लिया गया है और बिहार स्पेशल वाले में मैंने आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से दिखाया था सभी पॉइंट को, और इसका पीडीएफ भी मैंने दिया है। 2019 और 2020 दोनों का ही पीडीएफ मैंने दिया है। तो उसके संदर्भ में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि बिहार सरकार के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि गत 3 वर्षों में बिहार की विकास दर भारत की विकास दर से अधिक रही है। अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों ने इस प्रगति में योगदान किया है, वर्णन कीजिए। ये हमने डिस्कस किया है क्लास में, आप लोग अच्छे से इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में व्याप्त आर्थिक एवं सामाजिक विषमताओं के मुख्य कारण क्या है। सरकार द्वारा इन असमानताओं को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में भी हमने कक्षा में चर्चा किया है। पीछे के 2-3 क्लास हम अर्थव्यवस्था ही कर रहे हैं, तो इसको अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो इसका ईजिली आप लोग उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, है ना। तो इसमें देखा जाए तो भूगोल और भूगोल के साथ साथ अर्थव्यवस्था दोनों को ही जोड़ा गया है। ठीक है, दोनों से जोड़ के प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, तो उसके आधार पर हमें यहाँ पर उत्तर देना है। अगला है यहाँ पर प्रश्न, जनांकिकी लाभांश से क्या समझते हैं, है ना। जनांकिकी लाभांश से आप क्या समझते हैं। यूएनएफपी ए की रिपोर्ट के अनुसार भारत विशेष रूप से बिहार को इसके लाभ उठाने के अवसर किस समय तक प्राप्त होंगे। बिहार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये रिपोर्ट के आधार पर है। अगर आप लोगों ने रिपोर्ट देखा होगा तो इजीली इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, मानव विकास का मापन कैसे किया जाता है। मानव विकास कार्यसूची को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार की 7 प्रतिबद्धताएं क्या है, 7 निश्चय
है ना, जिसको 7 निश्चय कहा जाता है, इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है क्लास में, पूरे अच्छे से एक एक चीज़ को मैंने वहाँ पर बताया है। ठीक है, आगे है यहाँ पर, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार की योजनाओं को समझाइए। तो यहाँ पर योजनाएं क्या क्या है उन सब की बातें भी हम कर चुके हैं, और साथ ही साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, है ना, एग्ज़ाम से देखा जाए तो 1-1.5 महीने पहले मैं वहाँ पर कर दूंगा, वहाँ पर इन सब की चर्चा आपको फिर से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो बिहार स्पेशल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सभी लोग इसका उत्तर आसानी से कर चुके होंगे। आइए अब बात करते हैं हम खंड 3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखिए, मैंने बोला था कि कोविड-19 से, कल ही के जब मैंने पेपर दिखाया था जीएस पेपर 1 का, तो वहीं पर बोला था कि कोविड-19 से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में प्रश्न पूछा ही पूछा जाएगा, और साथ ही साथ ये भी बोला था बाढ़ और सूखे की समस्या, इससे भी प्रश्न पूछा जाएगा, पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर, भारतवर्ष दुनिया का कोविड-19 महामारी से सबसे अधिक प्रभावित दूसरा राष्ट्र है। इस जानलेवा वायरस के उन्मूलन के लिए केवल सामाजिक दूरी एवं मास्क के प्रयोग के साथ साथ एक तेज टीकाकरण प्रक्रिया आवश्यक है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रतिपादित मेक इन इंडिया अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राष्ट्र द्वारा कोविड-19 उन्मूलन के लिए उठाई गई गतिविधियों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अच्छे से हर एक पहलू के बारे में आप जानते होंगे, न्यूज़ों पर इतना रहा, और साथ ही साथ आप लोग इससे जुड़े भी हुए हैं, है ना, तो इसका उत्तर आप इजीली दे पाए होंगे। ठीक है, 36 नंबर का ये प्रश्न पूछा गया। अगला देखिएगा, वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के वैज्ञानिकों का एक प्रमुख ध्येय दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज है। इसको लेकर चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात कर लें, फ्रांस की बात कर लें, या फिर भारत की बात कर लें, सभी के सभी इसमें लगे पड़े हैं। ठीक है, भारत के द्वारा अंतरिक्ष शोध के विकास की विवेचना विशेष रूप से 21वीं सदी में इस ध्येय की पूर्ति के लिए कीजिए। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से ये संबंधित है, स्पेस टेक्नोलॉजी से, और साथ ही साथ करंट अफेयर यहाँ पर होना चाहिए। दोनों चीज़ हो जाएगा तो इजीली इसका उत्तर किया जा सकता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत भारत ने अपने सुरक्षा निकाय में सुरक्षा आयुधों एवं उपकरणों को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए समाहित कर उसमें वृद्धि की है। ये क्या है, स्टेटमेंट में दिया गया है। इस कथन की पुष्टि सुरक्षा अभियांत्रिकी में वैज्ञानिक विकास के आधार पर कीजिए। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसमें मैंने बड़े ही अच्छे से इसको समझाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बैच से जो भी जुड़े होंगे, या फिर बहुत जल्दी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फिर से बैच स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर अच्छे से की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूरे डिटेल में हमने किया है, उसके आधार पर आप उत्तर यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिएगा, मैंने बोला था कि इससे प्रश्न आता है और आएगा, और आया भी। विगत कई वर्षों से बाढ़ एवं सूखे की स्थिति ने बिहार राज्य के उन्नयन एवं समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। इस प्रकार के दुर्घटना प्रबंधन में विज्ञान एवं अभियांत्रिकी की भूमिका की विशिष्ट उदाहरण के साथ विवेचना कीजिए, है ना। अर्थात मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का अगर आप पुस्तक पढ़ लेते हैं तो बिहार के विशेष संदर्भ में उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। उसका उत्तर देने के लिए अलग से आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में वहाँ पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि थियरी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाएगा। जो प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल से प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहीं यहाँ पर पूछा गया है कि जो बाढ़ और सूखे की स्थिति रहती है, जैसे उत्तर बिहार के मैदान में हम देखें तो वहाँ पर बाढ़ से संबंधित 28 जिले जो है बिहार के, 38 में से 28 जिले बाढ़ से ग्रसित रहते हैं ना, बाढ़ प्रभावित जिले घोषित किए गए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको उत्तर बिहार वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, और दक्षिण बिहार वाले क्षेत्र की हम बात करें तो यहाँ पर सूखे की स्थिति देखने को मिलती है। और इससे देखा जाए तो इससे क्या है कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, बिहार की अर्थव्यवस्था की समृद्धि को लगातार प्रभावित किया है। और इस प्रकार के जो भी दुर्घटना है, इन सभी के प्रबंधन में, यानी कि इनसे बचने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी की भूमिका क्या हो सकती है, उसका उदाहरण के सहित हमें बताना है। तो ये सभी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए थे, है ना। इसके बारे में मैंने बोला था बारंबार इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न यहाँ पर लगातार पूछे जाते रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसके आधार पर आप सभी लोग उत्तर लेखन करने का प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है ना, चलिए धन्यवाद।